एक साहब ने सवाल किया है कि क्या काजी निकाह पढ़ाने का रुपया मांग सकता है? इसको दलील के साथ वाज़ेह करें तो मेहरबानी होगी। देखिए, एक काजी इस्लामी हुकूमत में होता है जिसको हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मिलती है, और उसकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी तो ये होती है कि लोगों के दरमियान जो झगड़े इख्तलाफात होते हैं और उनके पास फ़ैसले के लिए आते हैं तो उनमें वो फ़ैसला करें, दोनों के दलाइल और दोनों की बातें अच्छी तरीके से सुने, बार बार गौर करें और जिसके बारे में पता चले कि हक़ पर है उसके हक़ में फ़ैसला कर दें। और कुछ काजियों के ज़िम्मे ये भी होता है कि वो लोगों की निकाह की कार्रवाई करें। चुनांचे ऐसे काजी के पास जाते हैं तो लड़की होती है, लड़का होता है, लड़की का बाप या जो भी वली हो वो होता है, और लड़के का बाप भी उम्र रहता है और दो गवाह रहते हैं। तो उन सब से पूछ पाछ करके, लड़की से पूछ के कि आपकी शादी इस लड़के के साथ की जा रही है, क्या आप राज़ी हैं? वो कहती है मैं राज़ी हूँ। वली से पूछता है आप अपनी लड़की की शादी इस लड़के से हंसी खुशी के साथ कर रहे हैं? वो कहता है कि हाँ, हंसी खुशी से मैं कर रहा हूँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। दोनों गवाह भी सुनते हैं, आप लोग गवाह बन जाइए और अभी फार्म पर आप लोगों को दस्तखत करना पड़ेगा। हाँ, तो दूल्हा से भी पूछ लिया आपकी शादी इस लड़की के साथ की जा रही है, आप इस पे राज़ी हैं? वो भी कहता है कि राज़ी हूँ। फिर वो फार्म जो निकाह का होता है उसको पुर किया जाता है। दूल्हा का नाम, वल्दियत और उम्र वगैरह जो कुछ है वो लिख करके और उससे दस्तखत की ली जाती है कि जो है मैं शादी पर राज़ी हूँ। हाँ, और उसके बाद में फिर लड़की से, वली से, गवाहों से ये सब दस्तखत लिए जाते हैं। उसके बाद में हमने जो देखा है सऊदी अरब के महकमे में, तो वो इतनी कार्रवाई करके और महकमे के मोहर लगा करके दे देते हैं और कहते हैं फ़लाँ शेख के पास चले जाइए, वो आपका निकाह पढ़ा देगा। वहाँ जाते हैं तो वो शेख है जो है दुआए मसरूना जो है निकाह का वो सब पढ़ा करके और इजाब कबूल करा देते हैं, निकाह हो जाता है। उसके बाद फिर लोग अपने घर और कार्रवाई वलीमे वगैरह के करते हैं। तो इन लोगों को जो है हुकूमत की तरफ से जो भी तनख्वाह दी जाती है वो दी जाती है। आम तौर से जो है दूल्हा से, दुल्हन से और इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हिंदुस्तान में चूँकि शरई काज़ी नहीं है उमूमन और ना ये सब कार्रवाई होती है, तो इस ज़िम्मेदारी को मसाजिद के अइम्मा के ज़िम्मे लगाया गया है। और मसाजिद के अइम्मा उमूमन तौर से बेचारों की तनख्वाहें बहुत कम हैं, किसी की 4,000 5,000 ऐसे ही इमाम साहब की तनख्वाह है। कुछ बच्चों को पढ़ा देता है, उसके पैसे मिल जाते हैं। और फिर मोहल्ले वालों ने आम तौर से हर जगह तय किया है कि इस मोहल्ले के निकाह जो है इसे मस्जिद के इमाम साहब पढ़ाएंगे, और उन जो है जिसके घर भी निकाह होगा उसको इतना पैसा देना पड़ेगा और ये इमाम साहब को मिलेगा। चाहे इमाम साहब निकाह पढ़ाएं या लड़की वाले लड़के वाले जो है अपने साथ कोई आलिम लेकर के आएँ और कहें कि देखिए आपको पैसा हम दे देंगे, मगर हम चाहते हैं कि हमारा निकाह जो है हमारे आलिम साहब जो पढ़ाएंगे। तो वो इजाज़त दे देते हैं, ठीक है आप लोग निकाह पढ़ा दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो पैसा दे देते। तो ये मोहल्ले वालों की तरफ से मुतय्यन होता है। बहुत से उलमा जो निकाह पढ़ाते हैं अगर उनकी माली हैसियत अच्छी रहती है तो ये पैसे नहीं लेते हैं। मुझे मालूम है कि शंकर नगर में मैंने 10 निकाह पढ़ाया है और वहाँ मुअज्जिन साहब वहाँ के या कोई मस्जिद के ज़िम्मेदार वो निकाह नामा लाते हैं, निकाह का फार्म पुर किया जाता है और पूरी कार्रवाई करने के बाद में शादी की जाती है। और वो जो रजिस्टर लेके आते हैं निकाह नामा का, वो बता देते हैं कि भैया देखो इसकी इतनी फ़ीस है, इतना निकाह पढ़ाने वाले को मिलेगा, इतना रजिस्टर वाले लाने वाले को मिलेगा, इतना दोनों गवाहों को मिलेगा, इतना मस्जिद की या मदरसे का हक़ है। तो खुशी के मौके पर लोग इन सब लोगों को देने में कोई कराहत महसूस नहीं करते। अब बाज़ लोगों को पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, वो दुनिया भर की शादियों में फजूल खर्ची करेंगे तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उस पर सवाल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जो है निकाह के मौके पर जूता लुकवाई दूल्हा से लिया जाता है।
सालियाँ जो हैं जूते छुपाती हैं, और नहीं भी छुपाई तो जूता नुकवाई के नाम पर, कोई मेहंदी पिसवाई के नाम पर वसूल करती हैं, कोई जो है खाना पकवाई के नाम पर, पता नहीं क्या क्या रस्म व रिवाज है। और दूल्हा साहब और ये साहब जो सवाल कर रहे होंगे वो सब हंसी खुशी से इन रस्म व रिवाज को पूरा करते हैं। और इमाम साहब को जिनकी बहुत कम तनख्वाह है, मस्जिद वालों ने, मोहल्ले वालों ने अगर उनकी मदद के लिए ये कर दिया कि जो भी निकाह पढ़ाए तो खुशी में कुछ मस्जिद में दे दे और कुछ निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को दे दे, तो ये बेचारे बहुत परेशान हैं कि क्यों इनको इतना पैसा मिल रहा है, हाँ? अरे भाई, जिनके पास इस्तात है वो जो है वो नहीं ले रहे हैं। मैंने कितने निकाह पढ़ाए हैं जो बताया कि आपके निकाह पढ़ाने का 200 रुपया हुआ, मैंने कहा जो लेकर शाह का भाई ये 200 रुपया मस्जिद में मेरी तरफ से दे देना और मस्जिद का ताउन हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं कमज़ोर रहते हैं माली एतबार से, तो ले भी लेते हैं। तो अगर ये शख्स, ये इमाम या निकाह पढ़ाने वाला कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने वाला था ताकि उधर से कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन इस शादी और निकाह के प्रोग्राम में शिरकत के लिए उसने ट्यूशन छोड़ दिया है और आपके निकाह पढ़ाने के लिए आया है, तो अगर वो कुछ पैसा ले लेता है तो क्या हर्ज की बात है? क्यों आप लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है? उलमा से इतनी ज़्यादा नफ़रत और अदावत नहीं रखनी चाहिए। तो कोई बहाना तलाश करना चाहिए कि इन उलमा की हम मदद करें ताकि वो दीन की खिदमत इत्मीनान के साथ कर सकें और माली एतबार से वो परेशानियों का शिकार ना हों। जो माली एतबार से परेशान रहता है वो दीन का काम नहीं कर पाता है। इमाम अबू यूसुफ के बारे में गालिबन है कि इमाम अबू यूसुफ के बारे में कि एक इल्मी मजलिस थी, इल्मी मसाइल पर कुछ बहस चल रही थी। इतने में लौंडी ने आकर के कहा कि इमाम साहब घर में आटा नहीं है, पैसा दीजिए, बुलाइए, मंगाइए, जो है ये है। तो उनका दिमाग फ़ौरन इल्मी मसले से उधर चला गया और कहा कम वक्त तूने हमसे ये सवाल करके हमारे इतने इतने मसाइल को भुला दिया है। तो जो उलमा माली एतबार से परेशान रहते हैं वो दीन का काम सही तरीके से नहीं कर पाते, और जिनको इत्मीनान रहता है अल्लाह जज़ाए खैर दे। बाद बस्ती वालों को हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी और अपने गांव में भी था पहले, कि जो उलमा गांव में नमाज़ पढ़ाते थे, दर्स देते थे, निकाह पढ़ाते थे और मसाइल के लोगों को हल करते थे, उनके दरमियान में फ़ैसले करते थे, उनकी गांव वाले इतनी मदद करते थे, तनख्वाह के नाम पर नहीं, वैसे ही इतनी मदद करते थे। जो आदमी कपड़ा बेचने जाता था तो आता था तो जो भी उसमें हुआ उसमें से 5 रुपया 10 रुपये के हिसाब से वो लगा देता था, ये मौलाना का है। तो घर में जितना पैसा खर्च करता था उसमें से कुछ फीसद मौलाना को देता था। जिसके यहाँ खेती में ये गल्ले पैदा होते वो जो है अपने उसमें से वो उशर वाला नहीं, वैसे ला करके मौलवी साहब के यहाँ वो 10 किलो 5 किलो 15 किलो जिसके जैसे होता था वो दे जाता था। पता चलता था कि इनके यहाँ खेती तो नहीं है, मगर किसी भी खेती वाले से कम गल्ला इनके घर नहीं जमा हुआ है। हत्ता कि जो लोग सब्ज़ी तरकारी वगैरह लगाते थे तो वो भी बारी बारी ला करके मौलाना के यहाँ सब्ज़ी तरकारी सुबह दोपहर कभी भी ला करके दे जाते थे। इसी से जो मछलियों का शिकार करने जाते थे वो जो है मछली शिकार करके लाते थे तो 1 किलो 2 किलो मौलाना के अफराद खाना के एतबार से उनके घर पहुँचा देते थे कि मौलाना का भी हक़ है, वो मछली वाले नहीं जा सकते, शिकार के लिए नहीं जा सकते, तो उनके घर वालों को भी मछली खानी चाहिए। इसी तरीके से शादी ब्याह में, अक़ीक़ा में गोश्त भी उनके घर पहुंचाते थे, घर वालों की दावत भी करते थे, और कोई बीमार हो जाए तो सब लोग दौड़ पड़ते थे। ऐसे उलमा के लिए उन्होंने अपने गांव में घर भी बना करके दिया और मोहल्ले की औरतें भी उनके घर आया करते थे। कोई काम है चक्की पीसने का या ये वो तो खुद ही ले आते थे, अपने घर से पीस के दे देते थे। तो ये लोग फिर बड़े इत्मीनान के साथ काम किए और उस वक्त गांव में बड़ी बरकत और मोहब्बत थी। ऐसा ऐसा लोगों ने इनको मजदूर समझ लिया, हाँ, और हर चीज़ का हिसाब करने लगे, इतना क्यों मिल गया, उतना क्यों मिल गया। नतीजा हुआ कि अब ये मुखलिस उलमा ख़त्म हो गए और अब देखो तो गांव में एक से एक बुराई
اور ایک سے ایک جھگڑا لڑائی اور ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علماء کی، فقہاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قسم کے مسائل سے وہ پریشان نہ ہوں۔